लेकिन फिर भी हिमाचल की बात बता रहा हूं, मंडी की। वो आदमी, कोई आदमी था, वो ऐसे ही शाम के समय सत्संग के बाद भी बोला, महाराज आपको घुमाते हैं गांव। पैदल ही चल पड़े। मंडी के बाजारों में चलते चलते बातचीत हुई, कहाँ के रहने वाले हो, कितने भाई बहन हैं। उसने मेरे बारे में किताब, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं वहां किताब बांट देता हूं, क्योंकि लोगों के मन में आग्रह होता है कि भाई कहीं डकैत तो नहीं है, चोर तो नहीं है, पता नहीं कहां से साधु आया, कितने लोग धोखा दे के चले गए। तो इसलिए अपना परिचय पहले ही दे देता हूं मैं, गांव का नाम, पता, एड्रेस। लोगों को विश्वास सा हो जाता। यहां तक विश्वास की बात है तो विश्वास तो पूरे जीवन में बेटे को बाप पे नहीं होता, बाप को बेटे पे नहीं होता, भाई को भाई पे नहीं होता, पति को पत्नी पे नहीं होता, पूरा जीवन ही बीत जाता। विश्वास होता कहां है? एक ही बिस्तर पे सोने पे विश्वास नहीं होता, एक साथ रहने पे विश्वास नहीं होता, एक साथ खाने पर नहीं विश्वास नहीं होता। तो विश्वास की बात यहां तक है। विश्वास तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी परिचय। तो जब मैंने उससे परिचय पूछा तो उसने कहा, महाराज हम 4 भाई 2 बहनें। तो मैंने कहा परिवार तो अच्छा है आपका, ठीक है, 2 बहनें 4 भाई। तो बातों बातों में उसने बताया कि महाराज मैं पैदा होने वाला नहीं था। मैंने कहा क्यों? बोले परिवार बड़ा हो गया था, मेरे पिताजी ने मेरे को मारने के लिए गोलियां भी खिलवाई, डॉक्टर से चेकअप भी कराया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैं पैदा हो गया। सब कुछ होने के बाद भी मैं पैदा हो गया। मैंने कहा चलो ठाकुर जी की कृपा। तो मैंने कहा आजकल वो तुम्हारे माता पिता, पर 2 बहनें हैं, शादियां हो गई और उम्र मरा गई। 4 भाई हैं तो 3 भाई अलग रहते हैं और माता पिता मेरे पास रहते हैं। तीनों भाई माता पिता को नहीं पूछते और माता पिता मैं सेवा करता हूं रहते हैं। तो मैं मन में विचार करने लगा, उसको तो कुछ नहीं बोला, कि जिसको मारना चाहते थे उसके पास रह करके माता पिता खा रहे हैं, तो ऐसे माता पिता को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई होगी कि जिसको हम मार देना चाहती थी, दवाई खाई थी, मारने की चेष्टा की थी, ना पैदा हो ये कोशिश की थी, लेकिन अब जो जिनको किया पैदा, जिनको किया बड़ा, उन्होंने कोई साथ दिया नहीं, और जिसको मारने की चेष्टा की उससे सेवा करने को तैयार हो गया और ये सेवा कर रहा। इसलिए संतों ने कहा कि किसी पे विश्वास, अरे मनुष्य क्या, यश यश कहां मिलेगा? आप कहेंगे यश नहीं मिलता, मेरे को यश नहीं मिलता। अरे आपने कभी भगवान को यश दिया? जो जब से पैदा हुए आज तक रोटी को पचा रहा है, यश दिया? शरीर में कचरा था उसको समय पर बाहर निकाल दे रहा है, आपने यश दिया? आपको स्वच्छ हवा मिल रही है, स्वच्छ जल मिल रहा है, नित्य नूतन नवीन 6 प्रकार की ऋतुएं मिल रही हैं, सर्दी आ रही, गर्मी आ रही, हेमंत आ रही, शिशिर आ रही, बसंत आ रही, 6 प्रकार की ऋतुएं मिल रही, आपने यश दिया? आप जब पैदा होने वाले थे डॉक्टरों ने मना किया कि तुम, ये बच्चा पैदा नहीं होगा, और आपके माँ बाप ने घोषणा कर दी थी बच्चा मरता है तो कोई बात नहीं, पत्नी बच जाए, क्योंकि 20 लाख रुपए दहेज दिया है, खर्च किया है।
बच्चा मर जाएगा तो और पैदा कर देंगे, पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करने में समय 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा। यश किसका यश, किसको यश, कैसा यश, कहाँ का यश? संसार के लोग यश दें इसके पीछे पड़ना नहीं। भगवान मेरा अपयश ना करे इसकी तरफ ध्यान देना है। परमात्मा यश दे रहे हैं पर हमको लेना आ रहा है क्या? भगवान कहते मैं तो यश देना चाहता हूं पर तू मेरा यश कब गा रहा है? ये सत्संग क्या है? ये सत्संग भगवान का यश है। ये कीर्तन क्या है? ये भगवान का यश है। नामस्मरण क्या है? भगवान का यश है। भगवान के आगे आरती, पूजा, धूप दीप जलाना ये क्या है? भगवान का यश है। पति के लिए हम भोजन बनाते हैं और भोजन को बनाने के लिए कितना ध्यान रखते हैं, नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए, मसाला ज्यादा ना हो जाए, मसाला पक ज्यादा ना जाए, सब्जी खराब ना हो जाए, चावल ठीक से पके, दाल से ठीक से पके, भोजन ठीक से पके। और भोजन पकने के बाद भी फिर हम पूछ लेते हैं कि कैसा लगा, कैसा लगा। सामने वाला बुद्धिमान होगा तो कहेगा बहुत अच्छा लगा, सामने वाला अपना होगा तो बोलेगा बिल्कुल ठीक लगा, सामने वाला तुम्हारे दिल के दर्द को समझता होगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया लगा। लेकिन सामने वाला यदि आपका विरोधी है तो वो बोल देगा ये क्या बनाया, ये शिमला मिर्च कैसे बना दी, ये आलू की सब्जी कैसे बना दी, लहसुन साबुत ही डाल दिया, अदरक को पीस के डालते तो कितना अच्छा लगता, टमाटर का छिलका उतार के डालते तो कितना अच्छा लगता। इसकी रेसिपी को शायद आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं। रायता तो ठीक बना है पर नमक थोड़ा कम है, श्रीखंड तो अच्छा बना लेकिन खट्टा थोड़ा ज्यादा हो गया। यश नहीं देना है तो एक भोजन बनाने में हमको यश की कामना है कि मैंने कैसा बनाया भोजन, इसके लिए कामना है। और ठाकुर जी के मंदिर में बैठ के 10 मिनट ज्योति जला के बैठना है, धूप जला के बैठना है, दीपक जला के बैठना है और भगवान को यश देना है कि तेरा दिया समय मैं तेरे को दे रहा हूं, मेरा था ही नहीं, मेरा तो उस समय खत्म हो गया था जब मेरे माँ बाप ने डॉक्टरों को बोला था कि बच्चा मरता है तो मर जाए, माँ को बचा लो। लेकिन भगवान ने मरने नहीं दिया। योजना थी मार दो, योजना थी खत्म कर दो, योजना थी काट दो, योजना थी फाड़ दो, योजना थी टुकड़े टुकड़े कर दो, योजना थी माँ को बचाओ, योजना थी एकदम बच्चे की आवश्यकता ही नहीं है, खत्म ही कर दो। डॉक्टरों ने कहा भारी संकट है, 2 में से एक, बोले एक को बचाओ, मां को बचाओ। दोनों नहीं मरने चाहिए, एक मर जाए, एक छूट जाए, पर जो 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 बचने वाला था वो भी बचा, जो नहीं बचने वाला था वो भी बचा। और जिसने बचाया आपने कितनी बार उसका यश गाया, आपने कितनी बार उसका धन्यवाद किया। आप तो जब 8 दिन के थे तभी आपको ऐसा बुखार चढ़ा था कि डॉक्टरों के पास माँ ले लेके घूमती थी, दादी ले लेके घूमती थी, 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल, 5 हॉस्पिटल। कहां यश गाया आपने भगवान का?
आपकी गाड़ी तो 300 फुट नीचे गिर गई थी, पहाड़ के नीचे गिर गई थी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। देखने वालों ने देखा था कि गाड़ी गई और इसके अंदर तो कोई बच सकता ही नहीं, बचेगा भी नहीं, और बचेगा भी होगा भी नहीं, और होगा भी तो कितने टुकड़े होंगे और हॉस्पिटल जाते जाते मर जाएगा। पर हम तो नहीं मरे। कितनी बार यश गाया। परमात्मा ने बचाया, पर हमने शराब के पीछे जीवन लगा दिया। परमात्मा ने यश दिया, जिंदा रखा, यश दिया, दुकान चलाई, पिता जीवित है, पुत्र जीवित है, परिवार जीवित है, मित्र जीवित है, साथी जीवित है, साथ देने वाले जीवित हैं, पर हम अपने जीवन को शराब में उड़ा रहे हैं, व्यसन में उड़ा रहे हैं। 3-3 घंटे पिक्चर देखने में समाप्त कर दे रहे हैं। 3 घंटा खत्म, 2.5 घंटा खत्म, और खुश होके आ रहे हैं। हम मूवी देख के आए, और मूवी देख के नहीं आए, भगवान ने तुम्हारी मूवी बना दी, तुमको मूव कर दिया, तुम्हारे जीवन के 3 घंटे खत्म हो गए, किसी काम नहीं आए, 1 मिनट भी काम नहीं आया। मूव हो गए। आदमी सोचता मेरे को यश मिले, तेरे को यश कहां से मिलेगा? तेरे को जिसने पैदा किया उसका तुमने यश कब किया? उसके बारे में कब तुमने सोचा प्रभु तेरी कितनी कृपा? ये चलता फिरता पुतला बनाया, कठपुतली की तरह हाथ पर लटक रहे हैं। ऑटोमेटिक केस बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक दाढ़ी बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिक मूछें बढ़ती जा रही हैं, शरीर का विकास हो रहा है। और मैं भगवान को भूल करके उनके विषयों में पड़ा हूं, मेरे को धन दो। भगवान ने कहा लो धन, लो धन, लो धन, धन धन धन, बोले ये निधन, खत्म, फिनिश। और जिनके लिए कमाया था वो लड़ रहे हैं। किस किस को उधार दिया होगा, किस किस को कर्जा बांटा होगा। इन्होंने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमको तो कभी हिसाब बताया नहीं, हमको तो कभी भेद बताया नहीं। किस किस को लुटाते रहे होंगे, किस किस को करते रहे होंगे। और एक करते नहीं रहे होंगे, कितनों का कर्जा इसने देना था सबका दे के चला गया, कितनों का इसने पिछले जन्म में लिया था उसको बांट के चला गया। यदि कोई तुमको वापस नहीं करने आया है तो समझना पिछले जन्म का हिसाब किताब था तो दिया। अरे कोई अपनी पत्नी को 5,000 नहीं देता, कोई अपने पुत्र को 5,000 फालतू नहीं देता, कोई अपने भाई को 5,000 फालतू नहीं देता। इसने पड़ोसी को 1 लाख रुपया दिया, इसने किसी को 2 लाख रुपया ब्याज पे दिया, इसने किसी को 5 लाख रुपया ब्याज पे दिया, और वो वापस नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो वापस नहीं कर रहा, इसका अर्थ यह है कि इसने उसे लिया था। देना वापस पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। और हम तो पूरा जीवन इसमें खर्च कर देते कि किसने लिया होगा, क्या हिसाब है, हमको तो बता के नहीं गया, हमको तो पता नहीं गया कितना पैसा था, कौन से बैंक में रखा था। इन्होंने तो आज तक अपने दिल का भेद किसी को बताया नहीं। अरे तुम्हारे दिल का भेद तुमको नहीं पता, तुम्हारे पति के दिल का भेद किसको पता होगा? तुम्हारा भेद तुम जान लो, इतना काफी है। यश, भगवान, संसार तुमको यश देगा, भगवान आपका यश करेगा, दुनिया आपको यश देगी, लेकिन क्या आपने, जिसने आपको बनाया, क्या आपने भी उसको यश दिया? कभी कहा लोगों से कि प्रभु की कृपा से सब काम चल रहा है? गाड़ी नहीं लेनी हो तो मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मैं गाड़ी ले रहा हूं, मैं गाड़ी लेने वाला हूं, मैंने गाड़ी ले ली, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी देखो, ये व्हाट्सएप पे देखो, ये फेसबुक पे देखो, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। पर दी किसने? पता ही नहीं।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।